नमस्कार। आज बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी टीक्यूएम की। अक्सर इसे सिर्फ नंबर्स और स्प्रेडशीट से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत कुछ और ही है। ये एक ऐसा फलसफा है जो किसी भी कंपनी को दोहरे फायदे पहुंचाता है। एक जो साफ साफ दिखता है और दूसरा जो गहराई से महसूस होता है। चलिए शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से करते हैं, मूल्य जो माप से परे है। ये लाइन टीक्यूएम के पूरे सार को, उसकी आत्मा को पकड़ लेती है, क्योंकि टीक्यूएम का असली मूल्य सिर्फ मुनाफे या बचत के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर ये टीक्यूएम है क्या? आसान शब्दों में, ये पूरी कंपनी का ग्राहक को सबसे पहले रखने का एक नजरिया है। इसमें हर एक कर्मचारी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी के कल्चर को लगातार बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करता है। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, कंपनी व्यापी, मतलब ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, सबका है। और दूसरी, कभी ना खत्म होने वाला सुधार, मतलब ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। और यहीं से टीक्यूएम का वो मूल विचार निकल कर आता है जिसे हम कह रहे हैं दोहरा लाभ का फलसफा। ये एक ऐसा वादा है जो दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए फायदे देता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनाते हैं। तो टीक्यूएम का ये दोहरा वादा साफ है। देखिए, एक तरफ हैं टैंजिबल गेन्स या ठोस लाभ, यानी वो फायदे जो सीधे इनकम स्टेटमेंट पर दिखते हैं, जैसे लागत में कटौती, मुनाफे में बढ़ोतरी। और दूसरी तरफ है इंटैंजिबल गेन्स या अमूर्त लाभ, जो कंपनी की नींव को, उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं, जैसे मोटिवेटेड कर्मचारी, वफादार ग्राहक और एक मजबूत कल्चर। इसे ऐसे समझिए, ठोस लाभ एक गाड़ी का इंजन है जो उसे रफ्तार देता है, और अमूर्त लाभ उसका चैसिस है जो उसे मजबूती और संतुलन देता है। अब आप ही बताइए, क्या एक के बिना दूसरा चल सकता है? नहीं ना, दोनों ही जरूरी हैं। तो चलिए पहले गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, यानी टीक्यूएम के उन ठोस फाइनेंशियल नतीजों की जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है और जो कंपनी की बॉटम लाइन पर सीधा असर डालते हैं। टीक्यूएम का सबसे बुनियादी फाइनेंशियल सिद्धांत ये है कि गलतियों को बनने के बाद पकड़ने से कहीं बेहतर है उन्हें बनने से ही रोकना। टीक्यूएम का फोकस इस बात पर नहीं है कि गलती पकड़ी जाए, बल्कि इस पर है कि गलती हो ही ना। सोचिए जरा, एक कार बनाने वाली कंपनी के लिए कितना बड़ा बदलाव है। ये सोच एक डबल विन सिचुएशन पैदा करती है। हर यूनिट को बनाने की लागत कम हो जाती है और प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मतलब कंपनी का पैसा भी बचा और ग्राहक का भरोसा भी बढ़ा। तो ये लागत कम होती कैसे है? सबसे पहले फिजूल खर्ची और किसी काम को दोबारा करने की जरूरत कम हो जाती है। जब प्रोडक्ट बेहतर बनते हैं तो जाहिर है वारंटी पर होने वाला खर्च अपने आप घट जाता है। और फर्स्ट पास यील्ड बढ़ता है, मतलब पहली बार में ही सही प्रोडक्ट बनाने की दर बढ़ जाती है, जिससे कीमती समय और संसाधनों की सीधी बचत होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन शुरुआती बचतों से एक कमाल का चक्र शुरू हो जाता है। कम लागत और बेहतर क्वालिटी से कंपनी को प्रीमियम दाम रखने की ताकत मिलती है, जिससे मुनाफे का मार्जिन बढ़ता है। और खुश ग्राहक न सिर्फ कंपनी के साथ टिके रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी बताते हैं। इससे क्या होता है? बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत होती है। इंजन की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चैसिस पर जो इस इंजन को संभालता है, यानी टीक्यूएम की सांस्कृतिक शक्ति। ये वो फायदे हैं जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं और लंबे समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं। जब कर्मचारियों को फैसले लेने की ताकत दी जाती है, तो वो अपने काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। एक ओनरशिप की भावना आती है। उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है, यानी एक ऐसा माहौल जहां वो बिना किसी डर के समस्याओं पर बात कर सकते हैं। अलग अलग विभागों की टीमें मिलकर काम करती हैं, जिससे डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारें टूटती हैं और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। कल्चर गलती किसकी है से बदलकर इसका सोल्यूशन क्या है पर आ जाता है। इस अमूर्त शक्ति का असर वो तो जबरदस्त होता है। ग्राहक सिर्फ संतुष्ट नहीं होते, बल्कि इमोशनली जुड़कर ब्रांड के फैन बन जाते हैं। बाजार में कंपनी की साख बनती है, जिससे बेहतरीन टैलेंट कंपनी की तरफ खिंचा चला आता है। और सबसे जरूरी बात, यही कल्चर मुश्किल समय में एक क्राइसिस बफर का काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हर झटके से बचाता है। असल में असली जादू यही है। यही अमूर्त शक्ति सुधार के डीएनए को ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट हिस्सा बना देती है।
ये कोई एक बार का सुधार नहीं रह जाता, बल्कि कंपनी की आदत बन जाता है। और जब कोई अच्छी आदत बन जाती है तो उसके फायदे समय के साथ कंपाउंड होते जाते हैं, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये ठोस और अमूर्त लाभ यानी इंजन और चेसी एक दूसरे से जुड़कर विकास का एक ऐसा शक्तिशाली चक्र बनाते हैं जो कभी रुकता नहीं। तो ये दोनों पहलू आखिर जुड़ते कैसे हैं? देखिए, चक्र का पहला हिस्सा बहुत सीधा है। लागत में कटौती से जो पैसा बचता है, उसे और भी ज्यादा सुधार के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब सफलता ही आगे की सफलता का रास्ता बनाती है। और चक्र का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है सांस्कृतिक ताकत। यही मजबूत संस्कृति उस सुधार की डीएनए को कंपनी में हमेशा के लिए स्थापित कर देती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो फायदा मिला है वो बना रहे और बढ़ता रहे। याद रखिए, पैसा प्रोजेक्ट शुरू करवाता है, लेकिन कल्चर उसे आदत बनाता है। और इस तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप यानी एक स्वचालित चक्र बन जाता है। देखिए, एक बेहतर कल्चर बेहतर नतीजे देता है। ये बेहतर नतीजे उस कल्चर को और भी मजबूत करते हैं, और ये लूप घूमता रहता है और कंपनी को लंबी अवधि की सफलता के ट्रैक पर लॉक कर देता है। ये इंजन और चेसिस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे को लगातार ताकत देता रहता है। तो अगर इन दोनों को आमने सामने रखें तो क्या दिखता है? ठोस लाभ तुरंत दिखते हैं और फाइनेंशियल नतीजों पर असर डालते हैं, जबकि अमूर्त लाभ लंबे समय में दिखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत बनते हैं। एक है रफ्तार तो दूसरा है सहनशक्ति, और जीतने के लिए दोनों ही चाहिए। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये चक्र क्या है और ये क्यों इतना शक्तिशाली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस चक्र को शुरू कौन करता है? इसे इग्नाइट कौन करेगा? जवाब है लीडरशिप। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? सिर्फ इसके बारे में जानना ही काफी नहीं है, इसे लागू भी तो करना होगा। और यहीं पर लीडरशिप की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि वही इस चिंगारी को आग में बदलते हैं। इसे शुरू करने के लिए एक सीधा साधा रोड मैप है। एक छोटी सी पायलट प्रोसेस से शुरू करें और शुरुआती डेटा इकट्ठा करें। फिर एक टीम को ट्रेन करें। शुरू में ऐसी चीजों पर ध्यान दें जिनका नतीजा जल्दी दिखे, जिन्हें क्विक विन्स कहते हैं, ताकि टीम का हौसला बढ़े। इन सफलताओं को सबके साथ शेयर करें और फिर धीरे धीरे से बड़े पैमाने पर लागू करें। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट जैसे सिद्ध चक्रों पर आधारित होता है, जिससे बदलाव को सही दिशा मिलती है। और हम इस अंतिम विचार के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। TQM को एक प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए जो शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। नहीं, इसे एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखिए जो कंपनी के काम करने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देता है। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक परिवर्तन है। और यही वो सोच है जो एक अच्छी कंपनी को एक महान कंपनी में बदल सकती है।